यस, वी आर लाइव नाउ। मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं ऐसी एक कैलकुलेशन के साथ आया हूं। सच में वो कैलकुलेशन अगर सही जाती है, इसको रोक क्या नहीं हुआ, अगर वो कैलकुलेशन सही जाती है इसका मतलब ये हुआ बाहर 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 अगर वो कैलकुलेशन सही जाती है इसका मतलब ये हुआ कि हम आपको जो चीजें बता रहे हैं वो प्रमाणित होती है। जनरल भाषा में आपको समझाने और बताने की कोशिश करूंगा कि एलडीसी का एग्जाम आपने दिया था, कौन सी कैटेगरी से है, किस रैंक तक सेफ है। मैं आपको ऐसा नहीं कि वीडियो को लास्ट तक देखिए सब कुछ बताऊंगा, मैं पहले बता देता हूं। एक और मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मेरे मित्र है, छोटे भाई हैं दामोदर सैनी जी, पूरी मेहनत उनकी है। और कई बार मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा होने दो, मेरा दिमाग उतना ज्यादा एक्टिवनेस से काम नहीं करता है जितना आप लोगों का कर रहा है जो एक्टिव है उनसे। तो इस बागडोर को उन लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी होता है जो वास्तव में एक्टिव होकर अलग अलग ग्रुप में काम कर रहे हैं। एग्जाम स्पेशल, आई थिंक एग्जाम स्पेशल उनका पीयूष जी वॉल्यूम का कोई इश्यू आ रहा है क्या? एक बार विक्रम जी देखिए, उसको रोकिए भाई साहब, रोक दिया, पैर पकड़िए उसके। वॉल्यूम का कोई इश्यू आ रहा है क्या? एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक बार पीयूष जी कह रहे हैं कि सबके ही आ रहा है, एक बार थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं वापस कहता हूं कि दामोदर सैनी जी, तो आपने कहा सर अरे यार वो आपने वेलकम सर लिखा होगा और मुझे सुना होगा वॉल्यूम सर। देखो इन्होंने वेलकम लिखने की कोशिश की होगी भाई हमें, तो है कहाँ लिखा हुआ है कम आ रही है? ठीक है, एक बार आप आपके में देखो ना, एक बार अगर वॉल्यूम कम आ रही है तो एक बार स्ट्रीम चेंज कर देंगे, ओबीएस पे आ जाएंगे वापस, एक बार चेक कर लो, इसमें थोड़ा सा इश्यू आ जाता है। थोड़ी कम है, मैं एक बार चेंज करता हूँ, स्ट्रीम चेंज करता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए भाई, मैंने स्ट्रीम चेंज कर दी है और मुझे ऐसे लगता है कि अब आपको आवाज प्रॉपर सही आ जानी चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है। रामदर जी अभी एक बार देखिएगा, एक मिनट अभी चालू तो हो जाए, वापस में आया ही नहीं इसमें, अब चेक कीजिएगा। देखो, हेलो, ड्रीमलैंड में टीम बना रहे, अब देखो शायद अब थोड़ी ठीक आ जानी चाहिए। आ रही है वॉइस? ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, मैं सेशन को शुरू से शुरू कर देता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो डरावना भी हो सकता है, ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए लाभदायक भी हो सकता है। इस वीडियो में मेरा रोल केवल इतना है कि मेरा दिमाग थोड़ा सा बूढ़ा हो गया है तो मैं ज्यादा नहीं सोच पाता हूं, ऐसा लगता है मुझे। दामोदर सैनी एग्जाम स्पेशल एक टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर वो पूरा काम करते हैं, उनको मैंने आज एनालिसिस करने के लिए बुलाया है। वो हमारे एलडीसी के स्टूडेंट रहे हैं, उनकी भी अच्छी रैंक है, उनसे बात करेंगे। मैं आपको कुछ बातें बता के आगे बढ़ता हूं, कैसे ये कैलकुलेशन हुई उसके लिए मैं दामोदर जी को बुलाऊंगा। एक बार जो आपको इंतजार है वो इस वीडियो को, क्या चीज मैं बता रहा हूं। देखो, अगर हम बात करें, हमने पूरा एक एनालिसिस किया है। ये जो लिस्ट आपको या पीडीएफ दिख रही है, ये मेरे टेलीग्राम प्रभात वालिया ऑफिशियल पर मिल जाएगी। उसके अलावा ये एग्जाम स्पेशल दामोदर सैनी का जो चैनल है उस पर मिल जाएगी। हमने हमारा आइडिया ये माना है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, किसी भी कैटेगरी का मतलब आप जो मर्जी पूछ लो, इसके अलावा भी आपके मन में कोई कैटेगरी या कोई प्रश्न है तो बात कीजिएगा। ये जो हमने लिस्ट बनाई है ये फाइनल सिलेक्शन वाली है। कौन सी है? फाइनल। फाइनल का मतलब 1.5 गुना के लिए अलाउ बुलाएंगे आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी, आपके हाथ में नौकरी आएगी, ऐसा हमें लगता है। उसकी रेंज हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। दुर्गेश कुमार शर्मा कह रहा है जूम करो, बिल्कुल सर,
दुर्गे जी आप कहो और वो हम ना करें, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये जूम के साथ साथ क्लास खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है मेरी बात। जैसे ही हम क्लास खत्म होगी ये आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। मैं ये समझा रहा हूं ये बना कैसे, ये आपको दामोदर जी अभी थोड़ी देर में समझाएंगे। मैं इनके साथ रहूंगा, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जनरल की बात करें, जनरल की जो रैंक है, अगर आप जनरल के मेल है तो आप 1250 लेकर 1350 तक, यानी 1250 से लेकर 1350 तक की जो रैंक है वहां पर आप सुरक्षित, आपको कोई समस्या नहीं है। अगर जनरल की फीमेल है तो 2500 से लेकर 2600 रैंक तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दीपक कुमार कह रहा है सर 1364 है हमारी जनरल मेल में, हम इसके लिए ना तो नहीं कह सकते हैं लेकिन डीवी कोल हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन हमें यहां तक लग रहा है, किस प्रकार से ये लग रहा है ये हम अभी कैलकुलेशन करके बताएंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओबीसी में अगर आप है तो आपको डीवी कोल तो इससे भी ज्यादा रैंक में होगा, लेकिन 1700 से 1800 तक की बीच का आप लोगों को यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। एक भाई साहब कह रहे हैं एक्स सर्विसमैन, बिल्कुल एक्स सर्विसमैन वाला भी पूरा इसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पाटीदार भाई साहब टीएसपी का भी हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, एक बार देख लीजिएगा। जयप्रकाश मीणा जी कह रहे हैं सर एसटी कैटेगरी है सचिवालय, ये भी बातचीत अभी करेंगे भाई साहब, चिंता ना करें। नवी शायरी कह रहा है सर कि 56-58 है। लवलेश प्रजापत कह रहे हैं फाइनल, बिल्कुल भाई साहब आपको तो पकड़ के ले जाएंगे, चिंता मत करें। रमन कुमार कह रहा है कि ओबीसी मेरे ये रैंक है। चलो मैं एक बार कमेंट बाद में लूंगा, थोड़े से मुझे विराम दीजिए क्योंकि बात ही पूरी नहीं होगी अगर मैं कमेंट पे चर्चा करने लग जाएंगे तो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की हमने बताई 2500 से 2600 तक मेल में, और फीमेल में 4000 से 4200 तक। एससी की बात करें लगभग 5000 तक एससी वाले स्टूडेंट का हो जाना चाहिए। फीमेल की बात करें तो 5700 से 5800 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात करें तो 5600 से 5700 तक मेल का और लगभग 6000 तक फीमेल का सिलेक्शन हो सकता है। एमबीसी में 4500 तक की अगर आपकी रैंक है तो आपका आराम से हो जाएगा। अगर आप एमबीसी में फीमेल है तो 5700 तक की रेंज का आपका हो जाएगा। हनुमान भगत कह रहे हैं सर कुछ भी हो सब कुछ आज अच्छे से समझा देना प्लीज। दामोदर जी से पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर पूरी मेहनत उनकी है, वो एक एक चीज आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया है। देखो मामला थोड़ा पेचीदा है, 2-4-5 दिन से आपके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। डीवी कब होगा ये दामोदर जी बताएंगे, सब कुछ उन पे छोड़ के जाऊंगा, मैं केवल जनरल बातें आपको बता के चला जाता हूँ। कैटेगरी वाइज रैंक की बात करें तो अगर आप टीएसपी के हैं तो टीएसपी में अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी रैंक नहीं, आप अगर केवल क्वालिफाई हुए हैं तो आपको बुला लेंगे। एससी में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, 7800 कुछ लोग पास हुए हैं, उनमें से 7200-300 तक आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए जनरल की बात करें तो लगभग 5500-5300 तक जनरल में टीएसपी में बुला रहे हैं, और अगर फीमेल की बात करें तो लगभग आपको 6500 की रेंज तक बुला रहे हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, कितनी सीटें थी, कितने सिलेक्शन हुए, सब कुछ बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। मैं दामोदर जी को इनवाइट कर रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं, एक बार वो पूरा पैटर्न समझाए, कितनी मेहनत उन्होंने आपके लिए कल से की है और कितनी टोटल सीट थी और किस प्रकार से आपने ये जो रैंक बनाई है, कैलकुलेशन का मेथड क्या था आपका, सब कुछ आप इन लोगों को समझा दीजिए। आइए दामोदर जी। थोड़ा तेज बोलो, आवाज तो चल जाएगी। सबसे पहले एकलव्य परिवार प्रभात सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक प्लेटफॉर्म मुझे उपलब्ध करवाया ताकि मैं आप लोगों तक जो भी मेरी कैलकुलेशन है, अब तक मेरे पास टेलीग्राम पे लगभग 500-600 मैसेज आ गए कि आपने कैलकुलेशन के साधन उपलब्ध नहीं थे कि जैसे मैं आप लोगों से सीधे ऐसे कांटेक्ट कर सकूं। इसलिए प्रभात सर के सहयोग से मैं आप आज लोगों के साथ लाइव हूं, और मैं जो भी मैंने कैलकुलेशन किए वहाँ तक मान लो 99% तक जो भी 4-5 दिन लगे मुझे करने में, और जो मैंने टाइम दिया है वो अभी आपके सामने मैं सब कुछ वो समझा दूंगा कि कौन सी कैटेगरी कहाँ जाके सीटें खा रही है, ये वो सारी चीज़ें ना।
एक एक करके हम बात करेंगे सारी एक चीज़ पे। और बाकी ये जो रैंक वाइज है ये सर ने समझा दिया अभी आपको कि कैसे क्या कौन सी रैंक तक इसका सिलेक्शन हो रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी सीटें टोटल थी और उनमें से कौन कौन कैटेगरी के कौन कौन लोग आ रहे हैं और कौन सीटें खा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले सभी लोगों का सबसे बड़ा डाउट यही है कि जनरल फ्रेश मेल की जो सीट है वो 1033 है। अब कुछ लोग क्या है कि 1033 को बेस मान के चल रहे हैं कि 1033 तक तो ओनली फॉर जनरल मेल ही जाएंगे। सबको यही डाउट है कि 1033 काउंट करें, 1200 ले, 1250 ले या कुछ 1300 ले, तो वो अभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको एक सिंपल है ना एग्जाम्पल के थ्रू में बताता हूँ कि जैसे 1033 जनरल मेल की सीट है जो कि फ्रेश सीट है। अब लगभग सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि 1 से लेके 1033 के बीच में सारे के सारे जनरल कैटेगरी से भरे जाएंगे, जो कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर अपन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1 से लेके 1033 के बीच में कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो ओबीसी फीमेल है या फिर SC ST से हैं फीमेल है या फिर EWS से हैं जो इस रेंज में आ रहे हैं। इस रेंज में आते हुए भी वो खुद की कैटेगरी से सचिवालय में जाके सेलेक्ट हो रहे हैं, ना कि वो जनरल की सीट खा रहे हैं। इसलिए अब लगभग 1 से लेके इस रेंज में लगभग 277 टू 77 ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस रेंज में आते हुए भी जनरल की सीट नहीं खा रहे हैं, वो खुद की पर्टिकुलर कैटेगरी की सीट खा रहे हैं। जैसे कोई फीमेल है तो वो खुद की फीमेल की कैटेगरी की सीट खाएगी, अगर कोई SC ST या EWS का कोई मेल है या फीमेल है वो खुद की कैटेगरी की सीट खाएगा, ना कि यहाँ 1033 में से जनरल की सीट खाएगा। तो अब मैं मोटा मोटी आपको एक विश्लेषण से समझा रहा हूँ मैं। ये थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको मैं। सर ये जूम कैसे होगा सर? एक बार ये दिख जाए तो देखना ना। ये 1033 जो है फ्रेश सीट है। ये 1033 फ्रेश सीट है। इसमें से 277 सचिवालय की जो OBC SC ST EWS फीमेल ये लोग जो 277 है वो 1033 में से ये लोग सीट खा रहे हैं, अपनी कैटेगरी से खा रहे हैं, ना कि जनरल कैटेगरी से खा रहे हैं। तो अपन 1033 में से जूम कर दो थोड़ा। अब 1033 में से 277 ऐड किए सचिवालय, क्योंकि वो सचिवालय में वैसे तो 585 के आसपास टोटल सीट हैं, लेकिन उनमें से 277 ऐसे हैं जो EWS OBC या अन्य कैटेगरी के हैं, वो यहाँ जाके सीट खा रहे हैं, अपनी कैटेगरी से खा रहे हैं, ना कि ये फ्रेश कैंडिडेट में से खाएंगे वो। तो ये 277 इसमें ऐड किए मैंने। और ये 70 फीमेल ऐसी हैं जो सचिवालय में खुद की कैटेगरी की सीट खा रहे हैं। जैसे कोई EWS फीमेल हो गई, OBC फीमेल हो गई या SC ST के तो मात्र 8-10 बंदे ही हैं जो इस रेंज में आके सीट खा रहे हैं सचिवालय की। तो ये 70 फीमेल है जो खुद की कैटेगरी में जाएगी, ना कि ये 1033 जो फ्रेश मेल है इनकी सीट खाएगी। अब ये 39 है ये हॉरिजेंटल वाले हैं जो यहाँ पे सचिवालय में आके सीट खाएंगे या फिर कोई जनरल में आके सीट खाने वाले हैं। ये 40 वो लोग हैं जो विडो और डिवोर्स कैटेगरी वाले हैं जो खुद की कैटेगरी की सीट खाएंगे और वो भी सचिवालय में आके खाएंगे वो। तो ये घटा दिया मैंने यहाँ से। और ये 18 जो है वो जनरल हॉरिजेंटल वाले। अब मान लो जनरल कैटेगरी से, हॉरिजेंटल में सिस्टम होता है जो जिस कैटेगरी का होता है वो उसी कैटेगरी की सीट खाता है। तो मैंने 18 से 20 लगभग ये जनरल हॉरिजेंटल वाला है, कोई LDCP वाला होगा, HI वाला होगा, जो कम से कम आने ज़्यादा से मैक्स टू मैक्स लिए 18 हो सकते हैं इसमें, है ना। तो ये घटा दिए मैंने। और ये 10 लोग हैं TSP वाले जो 1 से लेके 1033 की रेंज में आ रहे हैं, इनको मैंने ऐड कर दिया। तो लगभग ये 1260 से लेके 1300 के बीच में आ रहा है मामला। 1260 तो ये एग्जैक्ट जब 100% DB करवाने जाते हैं ना तब ये 1260 आता है।
100% लोग डीबी करवाने जाते हैं तो ये 1260 जो सीटें हैं वो खा जाते हैं। अब डिपेंड करेगा डीबी करवाने के ऊपर कि भाई हो सकता है उसमें से 50 लोग ना आए, हो सकता है 100 लोग ना आए, 150 लोग ना आए, तो ये 1350 तक भी पहुंच जाती है। ये हो सकता है 1400 भी पहुंच जाए, वो डिपेंड करेगा डीबी कितने लोग करवा रहे हैं। तो ये जो 1260 ये तो 100% श्योर है कि यहाँ तक तो जनरल मेल की कट ऑफ जाएगी जाएगी। अब ओबीसी ये 1700 से 1800 ये कैसे लिया हमने, इसके लिए बताऊं। अब जैसे ये जनरल 1260 अपन ने बेस ले लिया है कि यहाँ से 1260 का अपन बेस तैयार कर लिया। 1260 से लेके और 1700 तक यहाँ पे ओबीसी वाले मिलते हैं अपन को 228 के आसपास। अब ये 228 ही क्यों लिए मैंने यहाँ पे ओबीसी के, इसका रीजन बताता हूँ। जैसे ओबीसी की 420 सीटें हैं टोटल, ओबीसी की 420 सीटें हैं टोटल। 420 में से एक मिनट यहाँ दिखा देता हूँ, 420 सीटें ओबीसी की, इसमें से मैंने ये 92 वो घटा दिए जो ऑलरेडी यहाँ जाके सचिवालय में सीट खा रहे हैं। 277 में काउंट कर लिया मैंने, यहाँ जाके सीट खा रहे हैं तो 92 वो हो गए। और इसमें से मैं मान के चल रहा हूँ 100 के आसपास हॉरिजेंटल वाले जो ओबीसी से सीट खा जाएंगे। तो फिर ये ले दे के 220 228 के आसपास सीटें बच रही है, ये नेट सीटें बचेगी 228 के आसपास। अब इसमें देखो, आप कुछ लोग पूछेंगे ये आपने हॉरिजेंटल का 100 ही कैसे लिया। टोटल हॉरिजेंटल को जो अलॉटमेंट आरक्षण के हिसाब से जो टोटल सीट है वो 246 या 250 के आसपास टोटल सीट है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 246 में से 46 लोग ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या बाकी कैटेगरी के हो सकते हैं। उनमें से 200 लोग हैं जो ओबीसी के होंगे प्रॉपर। लेकिन अब 200 में से अब मैं यहाँ पे 100 ही क्यों मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अब तक के जितने भी डीबी हुए हैं ना उसमें से ये हॉरिजेंटल वाले लगभग 50% ही आते हैं। जैसे जेआरए हो गया, जेआरए में तो ये स्पोर्ट्स पर्सन वाले तो लगभग 50% भी नहीं आए थे। तो अब 200 में से ओबीसी के मैंने मोटा मोटी 100 ले लिया। अब इसका फैक्टर ये है जेआरए सूचना सहाय के ये जो 100 कैंडिडेट हैं 200 में से 100 इसलिए लिया क्योंकि बाकी के हो सकता है वो रिपीटेड हो, कुछ जूनियर अकाउंटेंट में भी लग गए हैं, कुछ सूचना सहायक में भी लग गए हो, तो वो यहाँ पे डीबी नहीं करवाएंगे। अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है। 100 में से हो सकता है वो 120 भी आ जाए, अब हो सकता है 100 में से वो 80 आए, हो सकता है 60 ही आए। तो ये जो रेंज है ओबीसी की 1700 से 1800, ये 1800 से ऊपर भी पहुंच सकती हैं। वो डिपेंड करेगा डीबी कितने लोग करवाने आए। ये 1800 1900 तक भी पहुंच सकती हैं, लेकिन 1700 से नीचे नहीं जाएगी। ये 100% यहाँ तक पहुंचता है मामला। अब ये मेन चीजें जनरल की हो गई और ओबीसी की हो गई। अब बारी आती है ओबीसी फीमेल की कि भाई फीमेल को कहाँ से काउंट करें अपन। तो फीमेल के लिए ये रेंज दे रखी है मैंने 3300 और 3400, इस रेंज तक फीमेल, ये 3300 तक तो श्योर हो जाएगा और हो सकता है 3400 या 3500 तक भी आगे तक चला जाए मामला। तो इसके लिए मैं बताऊं आपको, जैसे जनरल का अपन ने माना 1260, ये 1260 जनरल का मानना है। अब यहाँ 1260 से लेके लगभग जनरल जो फीमेल सेलेक्ट हो रही है वो 2500 के आसपास सेलेक्ट हो रही है। तो यहाँ 2500 तक तो जितनी भी फीमेल है वो जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएगी। हम्म, हम्म। 1200 से लेके 2500 तक ये जनरल फीमेल कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएगी ओबीसी वाली लड़कियां। अब अपन को बेस मानना है ओबीसी गर्ल्स के लिए 2500 का। अब 2500 से लेके 3300 के बीच में 2500 से लेके 3300 के बीच में जो जितनी फीमेल है, एक मिनट चेक कर लेते हैं ओबीसी की। ये 99 फीमेल है ओबीसी की, और ये ओबीसी विडो की, इनका छोड़ो, एक बार अपन ये मान लेते हैं अगर विडो
और ये डिवोर्स वाली, अगर ये कैंडिडेट वहाँ पे डीवी करवाने नहीं जाते हैं तो ये इनको सीट मिल जाती है, ओबीसी फीमेल में ऐड हो जाती है। तो ये मोटा मोटी 100 मैंने 15 के आसपास मान लिया कि ये मोटा मोटी आपके पास सीटें जो बच के आ रही है ना ओबीसी फीमेल की, तो वो 115 के आसपास बच के आ रही है। और बाकी जो सीटें यहाँ पे है ये सचिवालय की, ये सचिवालय में फिल हो जाएगी, ये जो सीटें हैं, और ये आरपीएससी में फिल हो जाएगी। अब ये 115 सीटें आपके पास है, क्योंकि 99 तो ये हो गई, और ये 36 और 5 ये 41 में से मैं मान के चल रहा हूँ, इसमें ऐड कर दिया मैंने कि भाई वो अगर नहीं पहुँचती है ये विडो और ये डिवोर्स वाली, तो हो सकता है इसमें ऐड होके 115 तक पहुँच जाए ये मामला। अब यहाँ पे 115 लड़की, 115 ओबीसी फीमेल का जो समायोजन होता है वो 2500 से लेके 3300 के बीच में होता है, 115 बराबर आ जाती है। अब ये 3300 तक तो 100% मान के चलो आप कि 100% 3300 रैंक तक तो हो जाएगा उसका। अब इससे डिपेंड करेगा कितनी फीमेल डीवी करवाने आई है ना आई है, तो वो 3300 से बढ़ के वो 3300 से बढ़ के हो सकता है वो 3400 भी पहुंच जाए, और हो सकता है वो 3450 के आसपास भी पहुंच जाए। अब वो डिपेंड करेगा डीवी के ऊपर, लेकिन यहाँ तक तो सिलेक्ट हो ही रहे हैं वो। अब ये मेनली बात ओबीसी जनरल दोनों और फीमेल कैटेगरी की। अब यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा आई आई थिंक। अब एक डाउट ये भी था लगभग लोगों का कि ये जो फीमेल की सीटें होती हैं, अब जैसे 1033 सीटें तो ये जनरल मेल की है या फिर सामान्य मान लो इसको, ये सामान्य की सीटें हैं। अब इसमें से लगभग फीमेल की सीटें जो दे रखी है, एक बार अपन सचिवालय का मान लेते हैं कि ये 151 सचिवालय का है। 151 ये यहाँ पे सचिवालय की जनरल मेल है, और ये जनरल फीमेल है 43। अब कुछ लोगों का डाउट यही था कि ये जो 43 फीमेल है, अब ये हो सकता है 1 से लेके 151 की रेंज में अगर कोई फीमेल आती है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी को, तो कुछ लोगों का डाउट यही है कि वो अगर 151 की रेंज में आ रही है तो फिर वो ये मेल की सीट खानी चाहिए। ये बहुत बड़ा डाउट है। ये कल मैं सचिवालय में गया था तो वहाँ पे एसओ या कुछ अधिकारी वगैरह थे, 4-5 से मैं डिस्कस करके आया था। मेरा भी ये सबसे बड़ा डाउट था कि ये फीमेल जो है ये मेल की सीट यहाँ पे खाती है या नहीं खाती है। अब ऑब्वियस बात है, जब 1 से लेके 100 रेंज के बीच में कोई फीमेल आती है तो अपन तो यही सोचते हैं कि भाई ये तो खानी चाहिए, लेकिन वो नहीं खा पाती। इसका रीज़न बताऊँ मैं आपको। जैसे 151 सीटें हैं मान लो, जब ये सारे के सारे मान लो हॉरिजेंटल वाले कोई भी नहीं है, सारे के सारे जनरल मेल को मान लो अपन एक बार के लिए, और इसमें से 43 ये फीमेल की है, ये जनरल की। अब जैसे मेरी कल बात हुई थी वहाँ पे एसओ वगैरह से जो इस मामले में वो नॉलेज रखते हैं, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि अगर मान लो किसी लड़के की रैंक है फर्स्ट तो वो जाएगा इधर 151 में। अगर मान लो किसी लड़की की रैंक है सेकंड, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी की हो, वो सेकंड रैंक होते हुए वो 151 में से सीट नहीं खाएगी, वो जाएगी 43 के अंदर, इसमें जाएगी, वो इसमें से एक सीट कम करेगी। अगर थर्ड रैंक पे अगर लड़का है तो फिर वो 151 में जाएगा, और फोर्थ रैंक पे अगर वापस लड़की है तो इसमें 43 में से एक सीट कम करेगी। तो पहले ये जो 43 सीट है फीमेल की, ये कौन सी रैंक तक फिल होती हैं, तो वहां तक ऐसे ही मामला चलता जाएगा। अब जैसे मान लो एलडीसी के एग्जाम में 1 से लेके 151 के बीच में फीमेल बहुत ही कम है, लगभग आपको 12 या 15 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर मैं यही एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ, अगर इसके बीच में
151, 1 से लेके 151 के बीच में मान लो 45 गर्ल्स हैं, ये 45 गर्ल्स आ गई मान लो, और सीट तो 43 है फीमेल की। तो अब क्या होता है कि जैसे 43 सीट तो फिल हो गई, अब ये जो बच्चे 2 सीटें हैं इसकी गर्ल्स की, अब ये 2 सीटें इसमें 151 में से कट जाएगी। लेकिन ऐसा इस एलडीसी एग्जाम में नहीं होता, ऐसा रीट एग्जाम है जहाँ पे 50-50% ये मेल और फीमेल का बनता है, वहाँ पे ये सीट है ना लगभग लड़कियां जो लड़कों को ये जनरल मेल की सीट है वो खा जाती है। अब यहाँ पे तो 1 से लेके 151 पूरी 10 ही हैं सीटें, 10-12 सीटें, तो वो पहले 43 में फिल होगी ना कि यहाँ पे फिल होगी। अगर 45 मान लो लड़कियां हो जाती है इस रेंज के अंदर, 45 में से 43 तो यहाँ फिल हो गई, अब 2 लड़कियां और बची, तो 2 लड़कियों को फिर यहाँ भेज देते हैं। लेकिन वो ये जरूरी होना चाहिए कि 1 से लेके 151 के बीच में इतनी लड़कियां मिले, तब वो पॉसिबिलिटी बनती है ये। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि जो फीमेल की सीट है वो फीमेल खुद ही खाती हैं, और मेल की सीट है मेल की, इस एलडीसी वाले एग्जाम में मेल की जो सीट है वो फीमेल नहीं टच कर पाएगी या खा ही नहीं पाएगी वो। तो ये सबसे बड़ा डाउट था, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में अपन एक बार रैंक पे आते हैं। क्या हो गया सर? जैसे ये सर ने वैसे रैंक तो बता ही दिया आपको, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट वगैरह लगे तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज वगैरह कर देना। अब तक मेरे पास 500-600 के आसपास मैसेज आ गए और मैं बिजी भी था, और कुछ भाई बहनों का अगर मैं रिप्लाई नहीं भी दे पाया तो मैं हो सकता है 1-2 दिन टाइम लगे मुझे, सबका रिप्लाई दे दूंगा मैं। चलो अभी मैं जो सवाल ये बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैं आपसे पूछता हूँ। चलो मुझे 2 मिनट पेन आपके वाला। नमस्कार दोस्तों, दामोदर जी ने काफ़ी मेहनत की है। वीडियो को आप लाइव है अभी थोड़ी देर बाद में आप इसे अपने हिसाब से देख लेना। आओ सर आप यहीं आना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो मैं इनसे जनरल प्रश्न पूछ रहा था कि भाई ये रैंक कैसे निकाली आपने, तो इन्होंने मुझे जवाब दिया था कि कैसे निकाली। उस जवाब को इन्होंने समझाया था, मैं भी आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट दे रखी है जिसमें ये दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है कैटेगरी वाइज। तो हमने सबसे पहले जनरल का बता देते हैं आपको, बाकी सब अपने आप समझ जाना। तो जनरल की 1033 टोटल सीट है। हम ये मान के चलते हैं कि जनरल के टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने सेलेक्ट होंगे। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1033 होंगे, लेकिन ये बात गलत है। 1033 से ज्यादा सेलेक्ट होंगे। कैसे होंगे ये हमने बताने की कोशिश की है। 1033 में से 277 लोग ऐसे होंगे, 250 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो अपनी कैटेगरी में से सचिवालय में जाएंगे, वो जनरल से सचिवालय में नहीं जाएंगे। इसका रीजन क्या है कि जनरल की जो सचिवालय की सीट है, जनरल की जो सचिवालय की सीट है वो कहां दिखा रखी है इसने पीछे, 151 ये जनरल की सचिवालय की जो सीट है वो कितनी है 151। बाकी ये सभी लोग ओबीसी फीमेल ये सबके सब अपनी कैटेगरी से सचिवालय में जाएंगे। तो हम लोगों ने ऐसे लगभग 277 लोगों को माइनस में कर दिया। ठीक है मनीष बिश्नोई वेरी गुड। ठीक है, उसके अलावा 70 फीमेल अपनी कैटेगरी से सचिवालय में जाएगी, उन्हें भी हमने जोड़ दिया। ऐसे जोड़ा तो कुल मिलाकर ये जो सीट बनी लगभग 1300 से ऊपर चली गई। फिर हमने क्या किया, 39 जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण की वजह से आएंगे उन्हें जनरल में से घटा दिया, विडो वाले घटा दिया। जनरल का हॉरिजॉन्टल 18 माइनस लगभग, और टीएसपी के जो 10 बच्चे इसमें या 20 भी हो सकते हैं वो हमने यहाँ से माइनस कर दिए। तो कुल मिलाकर 1200 से लेकर 1300 साढ़े 1300 के बीच में सीट हो गई। हम ये गारंटी दे सकते हैं कि जिस भी स्टूडेंट की जनरल में रैंक 1300 है या 1260 है उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है मेरी बात, ये हो गई। अब ऐसे ही हमने ओबीसी SC ST का काउंट किया, ये आप कर लेना भाई साहब, इतना समझाना मुश्किल काम है। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं जहां हमने ये लिस्ट बनाई है। ये हमने टेलीग्राम पर बोर्ड को देखकर बताने की कोशिश। एक चीज बताइए मुझे, एक बच्चा पूछ रहा है बार बार LDC बोर्ड नाम से कि हॉरिजॉन्टल का क्या सिस्टम होता है, ये बताओ आप सीख के आए थे कल। इधर सामने में इधर आ जाओ। एक बार इनको ब्लैंक दो मुझे, मैं समझा दूं। अच्छा एक मिनट रुको, हॉरिजॉन्टल निकाल लेते हैं इसमें से। ये सीधा ही क्या चाहिए आपको? वो नहीं है क्या
और भी तो दिया अपने और स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा दो। हाँ ये वाला। हम्म। हाँ इसमें से जैसे अब हॉरिजेंटल वाला अपन एग्जांपल के तौर पे अपन ये सच्ची वाले का ही ले लेते हैं ना। सच्ची वाले में जो हॉरिजेंटल में सीट दे रखी है वो ये वाली सीट दे रखी है BLV की 6, HI की 6, LDCP 6 और ये इसकी LD की ये MI की ये 6, ये टोटल ये 24 हो गई। ये 24 यहाँ पे हो गई और ये 36 आरक्षण में भूतपूर्व सैनिक को ये जो सीट दे रखी है भूतपूर्व सैनिकों की, अब इनमें से जनरल की 36 सीट दे रखी हैं, जबकि अपने जो इसमें रोल नंबर जो 1 से लेके 7,800 तक टोटल 33 ही एक्स सर्विसमैन पास हुए हैं। टोटल 33 ही एक्स सर्विसमैन पास हुए हैं। अब इस भूतपूर्व सैनिक में क्या होता है कि जैसे ये कैटेगरी होती है ना बाकी वाली कैटेगरी, तो इनमें पहले फीलिंग नहीं होती, पहले जाते हैं शिफ्टिंग की वजह से, जनरल में फील होते हैं ये मामला। ये 33 के 33 एक्स सर्विसमैन जो है ये 36 सीटें ना यहाँ पे समायोजित हो जाएगी, फिर भी 3 सीटें और बच जाती है इनकी। अब टोटल पास ही इतने ही हुए हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट LDC के लिए यही है कि सबसे ये 33 ही पास हुए हैं। एक सवाल मेरा है इसमें, समझ गए होंगे आप कि हमारे पास 36 सीट है जनरल एक्स सर्विसमैन की, उसमें पास नहीं हुए तो ठीक है, तो 33 हो गए। अब सर एक प्रश्न मेरे मन में है, अब मुझे एक सवाल पूछना है सर, जैसे मान लो ये 4 सीट MBC की रह गई और ये 19 सीट OBC की रह गई, तो क्या ये 19 सीट OBC में प्लस होगी कि नहीं होगी? ये जो 19 सीट है ना सर, ये इनको अलग से सीटें नहीं दे रखी है, इनको कैटेगरी के अंदर आरक्षण दे रखा है भूतपूर्व सैनिकों को। तो ये 19 सीटें अगर ये OBC वाले भूतपूर्व मिल जाते हैं यहाँ पे तो ये वहां से लेस हो जाती है, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर कहाँ से कटेगी, वो कटनी वैसे ही नहीं है। ये सीट अलग ये आरक्षण के अंदर आरक्षण दे रखा, अलग से इनकी सीटें नहीं है, अपन अलग से इनको जोड़ नहीं सकते वहां पे। चलो ठीक है भाइयों, वापस से हम हमारी बात को खत्म करते हैं, सेशन लंबा हो रहा है और टेलीग्राम पे आप जुड़कर बात कर सकते हैं। एक DV शेड्यूल का वीडियो वापस से यूट्यूब का टेलीग्राम पर हम डाल देंगे। वैसे क्या है यूट्यूब का नाम? हाँ यूट्यूब का मैंने अभी नया ही इन्वेंशन किया है, यूट्यूब के ऊपर अभी नया चैनल बनाया है, एग्जाम स्पेशल दामोदर सैनी नाम से है। तो या तो डिस्क्रिप्शन अभी लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके आगे के लिए जो भी DV की प्रक्रिया वगैरह जो मेरे से जो वीडियो बनेगा वो मैं वहाँ पे यूट्यूब पे डाल के आपको बता दूंगा जानकारी। जी धन्यवाद दामोदर जी आपका भी, और जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का। हमने थोड़ा सा आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है। ये सारी PDF वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पर ही आपको सारी जानकारी यूट्यूब से संबंधित मिल जाएगी। धन्यवाद आप सभी का। और कोई जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम पर बात कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।